हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज मैंने यहाँ दो कटआउट्स लगा रखे हैं और जो मेरे नीचे बिल्कुल जो कटआउट लगा हुआ है ये पॉइंट नंबर 1 है। जो 30 तारीख को जो एमएलए और एमपीज को ज्ञापन देना है उनमें 16 पॉइंट्स हैं लगभग, और 16 में से ये पहला पॉइंट है। उस ज्ञापन को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि 3 तारीख को जो इनका ज्ञापन गया था और 30 तारीख को जो ज्ञापन जा रहा है ये दोनों अलग अलग हैं। पहले कम पॉइंट थे, इस बार ज़्यादा पॉइंट्स हैं। यानी जो अब जो ज्ञापन जाएगा ये ज्ञापन भारत सरकार को पहले कलेक्टर जिला कलेक्टरों के माध्यम से नहीं गया, और शायद पहले वाले ज्ञापन में इन्होंने 2.81 का जिक्र किया था, इस बार शायद 2.81 का इन्होंने जिक्र नहीं किया है। एनीवे, मैंने इनका पहला पॉइंट लिया है और मैंने देखा कि ये जो कहना चाहते हैं जस्ट उसका उल्टा हो रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आती कि इस प्रकार ज्ञापन देकर ये जब आमने सामने टेबल पर बैठेंगे तो किस प्रकार ये जवाब देंगे। खैर एनीवे, मैं पढ़ के बता देता हूं। ये कहते हैं JCO जवान वर फोर्स्ड टू रिटायर एट वेरी यंग एज एंड लेस सर्विस एंड देयर पेंशन वाज फिक्स्ड एट 75% ऑफ पे विच वाज टिल 1973। अब ये 75% कहते हैं, लेकिन जंतर मंतर पर जब जितने भी भाषण हुए थे उनमें 70% कहा गया था 1973 तक। आफ्टर दैट पेंशन वाज रेड्यूस टू 50%, बिल्कुल सही है कि 50% कर दिया गया था बाद में। एंड वाज अश्योर्ड दैट द रिडक्शन इन पेंशन विल बी कंपेंसेटेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू 1 रैंक 1 पेंशन। ये कहते हैं 75% से जब हमारी 50% पेंशन की गई थी तो इनको यह श्योर किया गया था कि इसकी जगह हम आपको 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। इसका मतलब यह निकल करके आता है कि 75% की OROP दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। यदि आपको 75% मिलता है तो OROP नहीं मिलेगी, और OROP मिलती है तो आपको 75% नहीं मिलेगा। उन दोनों में से एक ही मिलेगा। हम दोनों चीजों को नहीं डिमांड कर सकते, एक तो इससे बात निकल करके आती है। और मैं सारी चीजें क्लियर बाद में करूंगा थोड़ा सा। गवर्नमेंट अप्रूव्ड 1 रैंक 1 पेंशन फ्रॉम जुलाई 2014 एंड ड्यू टू रॉन्ग फिक्सेशन ऑफ पे JCO जवान्स गॉट वेरी लेस बेनिफिट्स एंड मेजर पोर्शन ऑफ द बजट सैंक्शनड बाय द गवर्नमेंट वेंट इनटू द पॉकेट्स ऑफ 3% रिटायर्ड पर्सन। अब ये पता नहीं ये OROP 1 की बात कर रहे हैं या OROP 2 की बात कर रहे हैं। वेयर who weren't entitled for it because since independence they have been getting pension for 50% of their salary and even today they are getting higher salary and getting 50% pension also retire at the age of more than 55। ये तो एक नैरेटिव सेट किया गया। पहली बात ये निकल करके आती है कि इनकी 75% पेंशन थी इनके अनुसार, वैसे 70% बताते हैं, और उसको 50% कर दिया गया, और भारत सरकार ने कहा कि हम आप OROP से उसको कंपेंसेट करेंगे, यानी भारत सरकार ने OROP भी दे दी। अब इनको OROP चाहिए या 70% चाहिए, इनमें से एक मिलेगा इनके कहने के अनुसार। अब हम देखते हैं कि भाई चलो 70% से निकाल लेते हैं तुम्हारी पेंशन। तो 70% का जब मतलब आता है तो वो पेंशन कैसे निकलेगी वो मैं आपको बता देता हूं। 70% का मतलब ये है कि जो आपकी पेंशन होगी वो 70% आपकी 33 साल के लिए होगी, और जितनी भी आपने सर्विस की होगी वेटेज देकर के आपको दिया जाएगा, उसको वो कितना बनता है। अब मैं बताता हूं, मैं 1992 में रिटायर हुआ, मेरी पेंशन 746 रुपए थी। 746 का मैं 75% करता हूं तो ये मेरा बनता है भैया कितना, 1119। यानी 6वें वेतन मेरी बन गई, क्या नाम है इसमें, 1119 आकर के बनी मेरी। और इस 1119 वाले को मैं 6वें वेतन आयोग में और यहां कैलकुलेट करके लाता हूं, तो फिर मैं उसके बाद इसको 1119 को मैं 2.26 से गुणा कर लूंगा, ये जो आपका 6वें वेतन आयोग में था, और उसके बाद 2.57 से मैं गुणा करता हूं तो मेरी पेंशन बैठती है 10,799। लेकिन OROP में मेरी पेंशन है 26,974। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। यानी आपको जब 70% दिया जाएगा तो वो 33 साल का होगा। और भी हम आगे चलते हैं, आगे क्या कहते हैं, द रीजन फॉर रॉन्ग फिक्सेशन ऑफ 1 रैंक 1 पेंशन। अब ये रीजन बताते हैं, रीजन क्या है, रीजन देते हैं ये, पे फिक्सेशन ऑफ JCO एंड जवान
who retired in the year 2013 were not on the basis of notional maximum scale of the bank's group, rank and group, and the pension of JCOR जवान was calculated on the basis of average of maximum and minimum। ये कहते हैं कि जो 2013 में जो OROP वन में फिगर ली गई थी उसमें मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज लिया गया था, न कि उनका नोशनल मैक्सिमम पे एवरेज लिया गया था। यदि नोशनल मैक्सिमम पे लिया गया होता तो ये परेशानी नहीं होती। अब मैंने ये नोशनल मैक्सिमम भी लगा रखा है। अब देखते हैं हम नोशनल मैक्सिमम की तो टेबल बनी बनाई है हमारे पास। जब हम नोशनल मैक्सिमम की बात करते हैं दो बात निकल करके सामने आती हैं। नोशनल मैक्सिमम में इन्होंने लिया था जो टॉप ऑफ द स्केल, उससे इन्होंने ये माना कि आदमी वहां पहुंच गया और उसमें वेटेज दे रखा था और उसकी टेबल बनी है 430 सर्कुलर में और 501 में। अब मैंने यहां पर नायब सूबेदार ग्रुप एक्स का ये ले रखा है और ये मैंने 430 और 501 सर्कुलर से ले रखा है। ये नोशनल मैक्सिमम की फिगर है। आप नोशनल मैक्सिमम मांग रहे हो ना, तो ये नोशनल मैक्सिमम की फिगर है। और आप कहते हो नोशनल मैक्सिमम से नहीं लिया गया, एवरेज से लिया गया, इसलिए कम हो गया। अब ये जो लाल में दे रखा है मैंने 15 साल की जो नोशनल मैक्सिमम है 15 साल वाले की है 6976 और इस नोशनल मैक्सिमम से जो मिनिमम फिटमेंट टेबल है वो भी ज्यादा है 9170, लेकिन ओआरओपी 15 साल वाले की है 10480। अब आप हमें यह बताइए कि 10480 तो मैक्सिमम और मिनिमम के एवरेज से निकला हुआ है और 6976 नोशनल मैक्सिमम से निकला हुआ जिसका आप डिमांड कर रहे हो। तो आप हमारी पेंशन घटाना चाहते हो या बढ़वाना चाहते हो? सारी देख लो। आप आकर के यहां देखोगे 16 साल वाले की जो पेंशन है नोशनल मैक्सिमम से वो है 7325, लेकिन आपके 555 सर्कुलर में जो ओआरओपी वन है उसमें पेंशन है इसकी 10480। इवन आपकी नोशनल मैक्सिमम जो मिनिमम फिटमेंट टेबल है उससे भी कम है। मिनिमम फिटमेंट टेबल का मतलब यह था कि जो लोअर एंड था 5वें वेतन आयोग का उससे बना हुआ था, नोशनल मैक्सिमम अपर एंड से बना हुआ था। यह 33 साल के लिए है और यह मिनिमम पेंशन जो 9170 दे रखी है यह आपकी मिनिमम पेंशन है। मेरी समझ में नहीं आता भाई कि तुम में कौन तो बनाता है और कौन ये करता है, तुम्हारे बस की बात नहीं है तो मत करो इन बातों को भाई। अब हमने देखा तुम्हारा 75% वाला हिसाब किताब देख लेता हूं। चलो मैं हमने देखा कि ऐसा करते हैं हम कि जो आपके 6वें वेतन आयोग के जो स्केल हैं 5200 से लेकर के 20200 उसमें नोशनल मैक्सिमम निकाल लेते हैं। 20200 में आप 2000 एमएसपी जोड़ दीजिए। टॉप पे पहुंच गए, इंक्रीमेंट कोई लेके गया नहीं, कोई 3% वगैरह कुछ भी नहीं होगा। जब पहुंचोगे तो आपका बनता है 22200। 22200 का जब 75% निकालोगे तो यह बना 16750। इसका जब आधा कर लोगे तो पेंशन बन जाएगी आपकी 8325। ये हुई 33 साल के लिए एक सिपाही की पेंशन। और सबसे बड़ी बात यह है कि 20200 सिपाही का भी है, नायक का भी है और हवलदार का भी है। आप जो नोशनल मैक्सिमम की बात कर रहे हो ना 6वें वेतन आयोग में, तो देख लीजिए 5वें वेतन आयोग में तो अलग अलग फिगर थी, सबकी निकल गए आराम से। 6वें वेतन आयोग में जो नोशनल मैक्सिमम का संगीत सुनाते हो ना आप बार 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 बार, जिसके मन में आता है, मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब भी बहुत सुनाया करते थे और भारी सुना रहे हैं। तो आपकी जो पेंशन बनती है जो वेटेज दे करके 8325 डिवाइडेड बाई 33 इंटू 27, 10 साल का एवरेज देकर के सिपाही को यह बनती है 6811। 6811 को यदि मैं 2.57 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यह बनती है 17505। लेकिन ओआरओपी 2 में जो फिगर है एक सिपाही की शायद 19969, ये 17005 से सबसे ऊपर ही टॉप पर लिया है मैंने, यानी वो 21325 तक पहुंच रही है, 19969 तक पहुंच रही है। तो क्या आप पेंशन कम कराना चाहते हो? जब तो पता ही नहीं है नोशनल मैक्सिमम का, तुम चर्चा करके ले आते हो, बैठ जाते हो कि कैलकुलेशन कैसे होते हैं। तो भैया क्यों कैलकुलेशन करते हो? और ये वही हाल यहां पर जेसीओज का है। जेसीओज की भी एक ही फिगर है 34800, नायब सूबेदार की, सूबेदार की और सूबेदार मेजर की। सिपाही की, नायक की, हवलदार की एक ही फिगर है 6वें वेतन आयोग में 20200। आप कैसे निकालोगे भैया नोशनल मैक्सिमम? कहां से निकालना चाहते हो? कहां से लाए हो आप ये? भाई कौन है तुम्हारा बनाने वाला? क्या कोई कैलकुलेशन करते हो कि वैसे ही मारते रहते हो? नोशनल मैक्सिमम स्केल ऑफ द रैंक, अरे ले लो ना नोशनल मैक्सिमम। कहां से लोगे? नोशनल 6वें वेतन आयोग से लोगे, 7वें वेतन आयोग से। 6वें वेतन आयोग में 5वें वेतन आयोग से ली थी।
सातवें वेतन आयोग, छठी वेतन आयोग से लोगे, उसमें है ही नहीं, और लोगे तो तीनों की एक है, तो किससे निकालोगे आप? हमने सारा कैलकुलेशन किया और पता चला केवल और केवल एक्स सर्विसमैन को गुमराह किया जा रहा है, खुद को पता नहीं है और मुझे पता नहीं कि भारत सरकार इनकी किस बात पर काम करेगी और क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। मुझे नहीं पता कि जब ये टेबल के पास जाकर के कोई बात करेंगे तो ये बात भी कोई कर पाएंगे। अब मेरे सामने चार्ट लगा हुआ है, आप चार्ट देख लीजिए कि जो नोशनल मैगजीम है सर्कुलर 430 दे रखा है यार, 15 साल की जो सेंशन दे रखी है, 15 साल के नायब सदर की, ये 20 साल की है, हर एक में 5-5 साल का वो लगा हुआ है, और 33 साल 28 साल में जाकर के 28 साल एंड एबव जब जाओगे तो 5 साल के वेटेज के साथ इनकी पेंशन बनती है कितनी, 11,510। इसका नोशनल मैक्सिमम बनता है नायब सदर का 23,020। इन सब में 5-5 साल का वो लगा हुआ है, और इन सब से ज्यादा पेंशन OROP 1 में है। अब ये बताओ भैया मेरे को कि आप एवरेज लेना चाहोगे मिनिमम मैक्सिमम का, या आप नोशनल मैक्सिमम लेना चाहोगे जिसमें 33 से डिवाइड होता है? एक बात। दूसरी बात यह है कि जो आपकी ये फिगर दे रखी है 555 सर्कुलर में और यहां दे रखी है, हम एक ही बात निकल करके आती है, भाई ऐसा कैसे हो गया कि नोशनल मैक्सिमम से आपकी OROP की फिगर मैक्सिमम मिनिमम ज्यादा हो गई? वो कैसे हो गई? एक ही बात है, OROP 1 में इन्होंने ईमानदारी से काम किया था। इन्होंने वहां जो डायरेक्ट एंट्री है और जो प्रमोटीज हैं जो एक ही रैंक में जाते हैं उनका प्रॉपर तरीके से एवरेज निकाला था। इस बार हमें पूरा डाउट है कि इन्होंने डायरेक्ट एंट्री को छोड़ करके प्रमोटीज का एवरेज निकाल रखा है। अदरवाइज जो फैक्टर्स हैं जैसे 7 CPC को एडजस्टमेंट किया गया है, ऑफिसर्स के हमारे बराबर हैं, जो उनकी पेंशन बढ़ी है उसी रेशियो में हमारी बढ़नी चाहिए थी, क्यों नहीं बढ़ी? सारा का सारा काम एक लापरवाही से किया हुआ है। और इसके उदाहरण हैं, जो मेजर का फिक्सेशन 2.38 से है तो उसका 12% रेगुलर वृद्धि क्यों है? ऑनररी कैप्टन और लेफ्टिनेंट इनकी जब रिटायरमेंट ही नोटिफिकेशन के अनुसार लाइव फिगर के अनुसार 36,500 और 36,000 के आसपास है, तो इनकी 43 और 42,000 के आसपास कहां से पहुंच गई? सारा का सारा फिक्स्ड मैच है, कोई कुछ नहीं बता रहा है। और ये हमारे श्रीमान नहीं दे रहे, कल तुमको मिलूंगा क्या डिसेबिलिटी पर, जो डिसेबिलिटी पर तुमने जो हंगामा मचा रखा है, जो झूठ फैला रखा है, उसके बारे में बताऊंगा कि एक्चुअलिटी क्या है। क्योंकि जो कुछ भी आता है फालतू में मतलब बताते जाते हो और इसका कोई अर्थ नहीं है। और भी मेरे कुछ व्यूअर्स आते हैं, वो कहते हैं साहब 30 तारीख के जो नोटिफिकेशन है उसका क्या करें? सर मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या आप इस प्रकार के नोटिफिकेशन दोगे? क्या करोगे नोटिफिकेशन को देकर? क्या करोगे ऐसे ज्ञापनों को देकर? कोई काम के हैं कहीं? बार बार कहने के बावजूद हम ये कह रहे हैं भाई ऐसे कामों को मत करो, ऐसे कामों को मत करो, ऐसे कामों को मत करो, और अपनी मर्जी से वही जाट की बेस के 3 थन बस चलते जा रहे हैं। कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे ज्ञापनों की, कोई नहीं पूछने वाला है। 75%, 50% OROP बगल में आएगी, नोशनल मैक्सिमम। केवल आपको विसंगति जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें ढूंढनी है, और मैक्सिमम मिनिमम के एवरेज में ही ढूंढनी है। जब तुम्हारे बस की बात नहीं है तो रहने दीजिए, मत दीजिए ज्ञापन। आराम से जंतर मंतर पर आप धरना दीजिए और आराम से मजे से रहिए। ये तुम्हारी बस की बात नहीं है ज्ञापन देना। अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।